एक दफा मैं जंगल में जा रहा था, अभी सड़क पे ही था, जंगल में घुसा नहीं, अभी इंटर नहीं हुआ जंगल में, तो चीते को देखा मैंने, वो सड़क पे खड़ा है। पहले मैंने सोचा कि मेरा इस्तकबाल करने के लिए आया है, लेकिन मुझे देखकर उसके चेहरे पर स्माइल नहीं आई। नहीं आती चीते की नहीं, किसी की भी नहीं आती। तो मेरे ज़हन में आया कि शायद नाका लगा के खड़ा है। बहुत अच्छे। मैंने गाड़ी के कागज निकाले और उसको चेक कराने लगा, लेकिन उससे पहले ही उसने मेरी गाड़ी पे जंप कर दिया। बचे कदूस। वो डरा दिया। अब बेवकूफ। भाई चीते के जंप से डरना ही चाहिए। नहीं तो दुरानी साहब, आपने कैसे सोच लिया कि चीता गाड़ी के कागजात चेक करने के लिए खड़ा हुआ है? मेरी एक बात याद रखें फरीद साहब, एक बात, सिर्फ एक बात। दो नहीं? नो, नेवर, ओनली वन। ओके। चीता जो होता है वो जंगल का ट्रैफिक वार्डन होता है। वाह वाह, बड़े जानवर को रोकता नहीं और छोटे को छोड़ता नहीं। वाह रे वाह। यानी इसी बात से आपने अंदाजा लगा लिया कि चीता जंगल का ट्रैफिक वार्डन है। यस, ऑफ कोर्स। और क्या निशानी होती है वार्डन की, बताओ तुम। बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, मगर है बेवकूफाना। नहीं तो फिर चीते ने कागजात दे के आपको जाने दिया? ओहो, चीते ने मेरे ऊपर जंप लगा दिया है, कहानी यहां तक पहुंच गई है। हाँ। फिर क्या, जब उसने छलांग लगाई तो मैंने फौरन बंदूक ऐसे सीधी करके उसके पेट में चुबा दी। वो हाय मैं मर गया कह के इधर छलांग लगा के भाग गया। वैसे दुरानी अंकल, आपका कोई भी शिकार सीरियस नहीं है। और डफर, चीता कह रहा है मैं मर गया, ये सीरियस बात नहीं। ऐसे फरीद साहब आप ये देखें कि चीता मेरी इज्जत करता है। जब उसके पेट में मैंने बंदूक चुबाई, वो गाली वाली भी दे सकता था। नहीं दुरानी साहब, वो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग है ना उसके साथ। ओह सो नाइस। ओह नाइस। अस्सलाम वालेकुम दुरानी अंकल। वालेकुम सलाम। साहब खाना तैयार हो गया, कहें तो लगा दूं? एक मिनट, मेन्यू बताओ। साहब चिकन कोरमा बनाया है, दाल चावल और रायता है सर। और जो मैं हिरन का गोश्त दे के गया था वो नहीं बनाया? वो हिरन का गोश्त था, पर पोटा तो उसमें मुर्गे का था। मुर्गे का पोटा? जी। हायर तो मैंने हिरन पे किया था, इसका मतलब हिरन से निकलकर गोली मुर्गे को लगी है। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम बेटा। एक्सक्यूज मी, ये पकड़ो अपनी शर्ट। तुम मेरे कमरे में छोड़ आई थी। अगर मेरे कमरे में कपड़े प्रेस करने होते हैं ना, तो अपना सारा सामान साथ लेके जाया करो। बाद में कहोगी मेरी शर्ट पे कोई जादू टूना करवा दी है। बेटा ओहो, असल में बचपन से ही मेरी बेटी के ज़हन में ये जादू टूना फंसा हुआ है। ये जब छोटी थी ना, सोचती थी कि मेरे पापा पे किसी ने काला जादू कराया है। वो भी एक रीजन था। हंसे जरूर, आप हंसे जरूर, लेकिन वो भी एक रीजन था। अच्छा। आपकी भाभी बहुत गोरी थी। इतनी गोरी, इतनी गोरी कि मैं उसके साथ जाता हुआ लगता था कि मैं काले जादू का शिकार हुआ हूं। अच्छा, माशाल्लाह भाभी बहुत खूबसूरत थी। ओह, इतनी खूबसूरत थी कि मैं कभी कभी पूछ लेता था कि आप किसके साथ हैं। पापा, आप क्यों घर की बातें यहाँ लेके बैठ जाते हैं? बेटा ये भी अपना घर है। ये अपना घर समझे तब है ना। एक हफ्ते से इसका खावंद ऑफिस टूर पे गया हुआ है। उस दिन से ये अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली। क्या मतलब कमरे से बाहर नहीं निकली मामा? आप 11 बजे से पहले उठे तो आपको पता चले ना। मैं तो अपने घर के सारे काम करके 11 बजे से पहले अपने कमरे में चली जाती हूँ। 4 दिन हो गया मुझे यहाँ पे आए हुए, मैंने तो नहीं कोई काम करते देखा जनाब को। डैडी आप देख रहे हैं? देख रहे हैं जी। डैडी के मुंह पे कौन सा चिकू चढ़ा हुआ? ओहो, आपकी इन बातों में छोटे पोटे वाला हिरन सारा ठंडा हो जाएगा। कदूस, ये बच्चा कहीं मेरी छेड़ी ना डाल दे अंकल पोटा। भाईजान, अगर आपने अभी गपशप लगानी है तो हम फिर बच्चे पहले खाना खा लें। बच्चे? अब्दुल सलाम, अगर तुम बच्चे हो तो वाकई बच्चे पालना बहुत मुश्किल है। ऐसा बच्चा अगर पहले खाना खा ले ना, तो फिर सारी फैमिली इस बच्चे का बचा हुआ खाती है। आए पापा, खाना खा लें। सिर्फ पापा को पूछना, हमें ना पूछना। ओ बहन जी, मैंने क्या खाना है?
हिरन ही पोटे वाला निकला है। हमने कौन सा खुद खरीदा है, आप ही लेकर आए हैं। अच्छा, ये भी एक अजीब सी बात है, वो लड़की आपकी अब बहू है, ये घर उसका है। उसके वालिद साहब आपके घर में आए हैं, आपके मेहमान हैं वो। अगर आपकी बहू ने अपने वालिद को पूछ लिया कि आए खाना खाएं, तो इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? बात असल में होता ही ये है ना, बात ये है कि वो पहले कह रही है कि भाई इसने कभी अपना घर समझाओ तो तब है ना। अब वो अपना घर समझ रही है, उसे मालूम है कि मेरा बाप यहाँ मेहमान आया है, तो वो बतौर मेजबान उनको कह रही है आए खाना खा लें। उस वक्त वो ये कहेगी कि नहीं सिर्फ आपको ही कहो, हमें ना कहो। और नहीं जी नहीं, मैं भी मेहमान नहीं हूँ। हाँ। ये मेरा अपना घर है, बेटी तो मैंने अब भी आई है। कोई दोस्त तो मेरा बचपन का दोस्त है। हाँ, मैं तो तब से आ रहा हूँ यहाँ, कोई ऐसी तकल्लफ वाली बात नहीं है। जाओ अब्दुल सलाम, खाना खाओ जाके। हिरन का पोटा छोटा है, तुम्हारा तो बड़ा है ना। तुम्हारे पोटे में तो पूरा हिरन आ सकता है। अस्सलाम वालेकुम। लो भी हिरन भी आ गया। ओह इरफान, क्या हाल है बेटे, ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम अंकल। बस साहब, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आंटी बैठो। कैसी हैं आप? जीते रहो, बैठो। मैं ठीक हूँ बेटा, आप सुनाओ। माशाल्लाह, बेटे खुद ही आए हो या हवा इधर की चल रही थी तो आ गए हो? अंकल वो आयजा का फोन आया था, उसे परस चाहिए था, वो देने आया था मैं। आओ बेटा पहले खाना खा ले। नहीं आंटी, वो परस देने आया था, बस जा रहा हूँ अब मैं। बेटे रात बहुत होगी, सुबह चले जाना। नहीं आंटी। सनी घर पे नहीं है, बहू हमारे कमरे में सो जाएगी, आप लोग उधर सो जाना। लो, नया झगड़ा तैयार है। ओहो भाईजान, खाने को इंतजार नहीं करवाते, फिर खाना बददुआएं देता है। लगता है तुम्हें भी किसी हलवा कद्दू की बददुआ है। नाज़रीन, या लेते एक छोटी सी ब्रेक। साथू कानू फेड़ियानी अखियां में बाबुआ, अल्लाह करे दुनिया तरक्कियां में बाबुआ।